तो जो देगी चना पुलाव होता है उसको भी आप भूल जाएंगे जब आप घर पर इस तरीके से ये चना पुलाव तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये इतना लजीज बनता है कि आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे और आप एक प्लेट की जगह 2 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप लिया है ऑयल, इसको गर्म किया है और इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, ज़ीरा लिया है आधा टीस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, लौंग लिए हैं यहाँ पे 6 अदद और काली मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले हैं जो सब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले, जो कि हमारे पुलाव को बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार। साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक लंबी काट कर ऐड कर दूँगी और अब अच्छी तरह से हम इस प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चना पुलाव में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि चने जो हैं वो ऑयल को अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर चावल जो हैं वो ड्राई से हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी चना पुलाव बनाएं तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करें। इससे ये होगा कि पुलाव जो है हमारा बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज पे। तो अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आएगी इसकी। और अब साथ ही मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो काट कर इस तरह से ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था ताकि जो एक अच्छी स्मेल होती है लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर खुश्क आलू बुखारे 6 से 7 अदद ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को और अब इसके अंदर डाल देंगे दही, आधा कप मैंने अच्छी तरह से बीट करके लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालते वक्त मैंने फ्लेम थोड़ा लो कर लिया था और दही एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से आपने तेज़ी से चम्मच चलाते जाना है, वरना दही से वो फट जाएगी और जिससे हमारे चावलों का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं दोबारा से फ्लेम को तेज़ करूँगी और इसे इतनी देर इस मसाले को पकाएंगे कि जैसे ही हमारे टमाटरों को हीट लगेगी तो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएँ बिल्कुल, तब तक हमने इसे पकाना है। तो चलिए तब तक हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। तो सबसे पहले मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पीसी हुई सौंफ 1/2 टेबल स्पून, ये ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपके पुलाव का। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाला है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला भी अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लगा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे इस सारे मसाले को भूनते हुए। तो अब हम इसमें बॉयल चने डाल देंगे। 2 कप मैंने कच्चे चने लिए थे जो कि रात भर भिगो कर रखे थे और सुबह इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून खाने का सोडा डालकर इनको उबाल लिया था। तो देखें कितने अच्छे सॉफ्ट से चने हमारे बॉयल हुए हैं। चनों को इस मसाले के साथ मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे और अब इसमें हम पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, अपने चावलों के हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी डाला है और इसमें नमक भी स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 750 ग्राम चावल हैं जिनके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है और अब इसके अंदर डाल देंगे बिरयानी एसेंस आधा चम्मच। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देगी पुलाव बनाकर तैयार किया हो। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और अगर ना हो तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पानी मैंने डाल दिया है, इसे कवर कर दूँगी और बॉयल आने का वेट करूँगी। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। तो नमक भी मैंने चेक कर लिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर 750 ग्राम बासमती चावल जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। तो चावलों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी स्पेशल मसाला ऐड नहीं किया है, जो नॉर्मल मसाले घर में होते हैं किचन में उनको ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए नींबू मैंने लिए हैं 1 अदद स्लाइस इस तरह से काट कर और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, तो वो भी अब इसमें डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू इनकी भी इसमें ऐड हो जाए। तो व्यूअर्स बहुत ही लजीज चना पुलाव इस तरीके से बनकर तैयार होता है। आप इसके आगे बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप ये वाला चना पुलाव सेम मेरे मेथड से बनाकर खाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब थोड़ा सा देखें पानी इसके अंदर ड्राई हो चुका है, तकरीबन चावल जो हैं हमारे 60% तक गल चुके हैं, अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है। तो फ्रेश कटा हुआ पुदीना जो है ये ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है इसको भी ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर ना डालेंगे तो फिर भी चावल तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखें इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे दम पे लगा दूँगी चावलों को, ताकि जो कच्चे हैं वो भी पक जाएँ। तो मैं इसे 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे 12 से 14 मिनट हो चुके थे चावलों को दम पर पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज खुशबूदार हमारा जूसी चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी और आप आइंदा से इसी तरह ही चना पुलाव बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। अब हम बनाएंगे देगी मतंजन बहुत आसान तरीके से बगैर चाशनी के, जो कि बेहद टेस्टी और देगी स्टाइल टेस्ट वाला बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए थे सेला चावल, जिन्हें 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अगर सेला चावल से आप ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो आपने लाजमन उन्हें 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती चावल से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हुआ है तो मैं इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक, 4 लौंग और 1 बादियान का फूल ऐड कर दूँगी। बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा टेस्ट आएगा इनका चावलों में। साथ ही मैंने 4 अदद छुहारे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनको भी आपने शुरू में ही ऐड कर देना है। पानी के साथ बॉईल हो गए, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 चुटकी के बराबर मैंने नमक डाल दिया है। नमक हमारे मीठे को बैलेंस करेगा और एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे चावलों को मैंने डाल दिया था उबलते पानी के अंदर। अब चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। 90% तक आपने चावलों को बॉईल कर लेना है। तो क्योंकि ये सेला चावल हैं तो इसलिए आपने इनको बस बराए नाम सी कसर जो है वो छोड़नी है। बॉईल करते वक्त 90% आपने इनको कुक कर लेना है। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 कनी चावलों को उबाल लेना है। तो चावलों में बहुत ज़्यादा कच्चापन नहीं होना चाहिए। अगर सेला चावल हैं तो उन्हें आपने 90% डन कर लेना है, और अगर बासमती चावल हैं तो उनको आपने 1 कनी तक उबाल लेना है। जब चावलों में आप बहुत ज़्यादा कच्चापन छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, चावल बाद में कड़क हो जाते हैं। और चावलों को आपने हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। हाई फ्लेम पे बॉईल करने से एक तो चावलों की लेंथ अच्छी होती है, दूसरा ये फूलते हैं और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। और खुला पानी आपने इस्तेमाल करना है कि जिसमें चावल जो हैं इजीली बॉईल हो जाएं। थोड़े पानी के अंदर भी चावल जुड़ जाते हैं और खिले खिले बन के तैयार नहीं होते। तो ये वो बेसिक टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए चावल मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि सेला चावल थे, मैंने 1 दाना लिया चावल का, उसे मैंने हल्का सा तोड़ा है तो वो टूट गया है। इसका मतलब है 90% तक ये डन हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इन चावलों को एक स्टेनर में निकाल लूँगी। और स्टेनर में निकालने के बाद अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने इसके ऊपर किसी किस्म का ठंडा पानी नहीं डालना, वरना क्या होगा, चावल कड़क हो जाएंगे। बस आपने ये करना है कि इनको एक दफ़ा इस तरह से हिला के एक साइड पे रख देना है। जो छुहारे इसके अंदर डाले थे उनको निकाल के आपने काट के एक तरफ रख लेना है। और अगर चावल ज़्यादा क्वांटिटी में हों तो चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के तो उसके ऊपर स्टेन कीजिएगा। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 5 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में या फिर डालडा घी में ज़र्दा ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मतंजन या ज़र्दा बनाते वक्त आप घी का इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आपने आधा कप दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने आधा कप दूध ऐड किया है। अगर आप बासमती चावलों के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, यानी दूध की क्वांटिटी को आपने हाफ़ कर देना है। दूध डालने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जैसे चावलों को दम लगाते हैं, और उसके अंदर सारे के सारे चावल ऐड कर देने हैं जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे। कोई शीरा वगैरह हम तैयार नहीं करेंगे, बस आपने चावलों को इस तरह से फैला देना है और फ्लेम आपने नीचे दम वाला कर देना है। अब साथ ही मैं इसके ऊपर 400 ग्राम चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी को आपने इस तरह फैलाते हुए डाल देना है और चावलों के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावलों को चीनी के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। तो क्योंकि ये सेला चावल हैं, इनके टूटने का इतना डर वगैरह नहीं होता, तो इसलिए आपने बेफिक्र होकर चावलों को चीनी के साथ मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो आपने बहुत हल्के हाथों के साथ ये मिक्सिंग करनी है और साथ ही आपने फ्लेम हाई कर देना है। अब हाई फ्लेम पे आपने चावलों को पकने देना है चीनी के साथ, यहाँ तक कि इसके किनारों से धुएँ निकलने शुरू हो जाएंगे, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चावल के किनारों से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ तो ये देखिए शीरा भी इसके अंदर सारी चीनी मेल्ट होकर बनना शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा चावलों को इस तरह से बैलेंस कर देना है, ऊपर से किनारे वगैरह इसके साफ़ कर लीजिएगा। हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे जैसे चावलों को दम लगाते हैं। और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे नारियल है, टूटी फ्रूटी है, किशमिश है और थोड़े से जो छुहारे हमने काट के रखे थे वो हम सारे इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आप हस्बे ज़ायका, हस्बे तौफीक इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं।
सिर्फ आपने अगर खोया या फिर चमचम मिठाई वगैरह ऐड करनी है तो वो आपने एंड पे ऐड करनी है। उसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देने हैं। अगर बादाम, पिस्ता या अखरोट वगैरह आपके पास हो, काजू वगैरह, तो उन्हें आप हल्का सा ऑयल के अंदर रोस्ट करके फिर डालिएगा, उससे बेहद ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा उनका। अब मैं आपको बताऊँगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इसको देगा बिल्कुल देगी मतंजन वाला टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया था केवड़ा एसेंस और सिर्फ मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनको आपने ध्यान से देख के फिर ऐड करना है। कवर कर देंगे इनको और पूरे 25 मिनट के लिए आपने इनको दम लगा देना है और तवा नीचे ज़रूर रखना है। तवा रख के आपने इसे 25 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। अगर बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 15 मिनट के लिए दम पे छोड़िएगा। अब मैं आपको बता दूँ कि केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरी इस रेसिपी को बहुत से लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, लेकिन केवड़ा एसेंस और केवड़ा वाटर पे आके अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो ये देखिए, ये है केवड़ा वाटर, ठीक है, ये करशी वालों का है और ये लाइट होता है। ये है केवड़ा एसेंस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है। इसके 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के 1 टेबल स्पून के बराबर हैं। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे तो आपने पूरा 1 टेबल स्पून भर के डालना है, लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। अब मैं आपको कलर चेक करवा दूँ तो पिछली रेसिपी के अंदर मैंने ये कलर यूज़ किए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर पूछा गया था जी ये कलर आपने कहाँ से लिए हैं और ये हम कहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जादुई कलर हैं, फूड कलर्स हैं ये ब्लेंड डाइस्टेफ। अच्छा, आप ना गूगल करके इनको सर्च कर लीजिएगा, इनकी वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप मंगवाना चाहें तो वहीं से आप कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ ये बहुत अच्छे कलर हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने एक बेकिंग से रिलेटेड सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट दिए थे, लेकिन अब मैं इनको ऑर्डर करके मंगवाना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए थे चावलों को दम लगाए हुए और चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत था शीरा। अब इसके ऊपर ना आपने इस तरह से 2 से 3 जगहों के ऊपर ना सिर्फ 3-3, 4-4 ड्रॉप्स इन कलर्स के डाल देने हैं। कोई बहुत ज़्यादा कलर आपको पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये जेल फूड कलर हैं, तो इसलिए मैंने इनको डाल दिया है 2-2, 3 ड्रॉप्स डिफरेंट जगहों पे। और इतना प्यारा शेड आता है ना इनका चावलों के अंदर, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट्स पे या देगी मतंजन हम खाते हैं ना, प्यारे प्यारे खिले खिले कलर्स वाला, तो बिल्कुल ऐसे ही कलर्स और ऐसे ही शेड आएंगे। जो नॉर्मल हम कलर यूज़ करते हैं लिक्विड, तो उनका क्या होता है एक का कलर दूसरे पे आ जाता है और चावलों अजीब से बदरंग से चावल तैयार होते हैं, लेकिन इनसे बहुत खूबसूरत कलर आता है, बहुत शाइनी किस्म के ये चावल पकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये कलर्स हैं। ये आप केक बनाने के लिए, बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर्स के तौर पे बिरयानी में, जर्दे में, मतंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इन्हें बिरयानी में भी यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया इनका, और मतंजन में भी और केक्स वगैरह की क्रीम के अंदर भी। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है ये कलर तो फिर आपने क्या करना है, पाउडर कलर जो हैं थोड़े थोड़े घोल लेने हैं पानी के अंदर और हाफ़ टीस्पून के बराबर सेम इसी तरीके से 3-4 जगहों पे आपने डाल देना है। और साथ ही मैं इसके अंदर चमचम और गुलाब जामुन, थोड़ी सी मिठाई थी मेरे पास, तो मैं इस तरीके से ये भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी और कवर करके अब आपने इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद दम पे लगा देना है। 20 मिनट हमने इसे पहले दम दिया था, 5 से 7 मिनट मज़ीद दम पे लगाया है, तो टोटल इसे मैंने 26 से 27 मिनट तक दम दिया था। तो ये टाइमिंग थी सेला चावलों के लिए, लेकिन अगर आप बासमती चावलों के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो आपने टोटल 15 से 20 मिनट दम लगाना है और 10 मिनट के बाद खोल के, 10 से 15 मिनट के बाद आपने खोल के तो इसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड करके दोबारा से इसे 5-7 मिनट दम लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर आए हैं। एक एक दाने के ऊपर जो कलर आ चुका है ना, वो दूसरे चावलों के ऊपर नहीं आएगा। मतलब ये कि बहुत ही खुशनुमा चावल बन के तैयार हो चुके हैं हमारे, और एक एक दाना अलग अलग खिला खिला परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरा पूरा मीठा था इसके अंदर। देगी मतंजन हमारा बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस स्टेज पे ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है या इससे कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। सेला चावल होने के बावजूद ये देखिए कितना नरम और कितना जूसी मतंजन बन के तैयार हुआ है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं, ना इसमें किसी किस्म की कोई और कमी थी। तो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन और लजीज रेशेदार हलीम हम बना के तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर एक स्पेशल मसाला मैं आपको बताऊंगी जो कि आप ऐड करेंगे इस हलीम के अंदर, तो ज़बरदस्त बिल्कुल देगी हलीम जैसा टेस्ट आएगा आपको।
तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार रेशेदार मसालेदार हलीम बनाने की, जो कि बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार सी हलीम तैयार करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है 100 ग्राम, लाल मसूर की दाल ली है 100 ग्राम और माश की दाल भी ली है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही मैंने ली है यहाँ पे गंदम और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया है जौ या फिर जौ का दलिया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जौ का दलिया था तो मैंने वो लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किए हैं। मैंने आपको दिखा देती हूँ। अभी इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और भिगो के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो जी हाँ, रात भर दालें भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी का मौसम है तो सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही दालें फूल के सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 100 ग्राम इसमें चावल भी ऐड कर दिए थे बाद में। अच्छी तरह से भिगोने के बाद 2-3 घंटे जब ये भीग जाएंगी, दालें फूल जाएंगी अच्छे तरीके से, तो फिर आपने हलीम बनाना स्टार्ट करनी है। तो चलिए जी, अब हलीम के लिए एक स्पेशल खुशबूदार मसाला मैं आपको बताऊंगी, जिसको डालने से बेहद मज़ेदार देगी स्टाइल आपकी हलीम बन के तैयार होगी। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, बादियान के 5 फूल लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 15 अदद, बड़ी इलायचियाँ ली हैं 5 अदद, जवित्री का 1 फूल लिया है और जायफल का लिया है 1/4 टुकड़ा। यानी एक जायफल को तोड़ के आपने 4 टुकड़े करने हैं तो उसमें से चौथा टुकड़ा आपने ऐड करना है। इन तमाम मसालों को मिक्सी जार में डाल के मैं पीस लूँगी। तो आपने भी ये करना है, सबसे पहले इस मसाले को पीस के एक तरफ रख लेना है। तो इंतहाई खुशबूदार ये मसाला बन के तैयार होता है और ये हमारी हलीम को लगा देगा 4 चांद। बिल्कुल देगी हलीम जैसा जायका और खुशबू आएगी आपकी हलीम में से। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। अब इसको एक तरफ रख देंगे। और 600 ग्राम ये दालें थी जो कि मैंने टोटल सारी ली हैं, उसके लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बना रहे हैं तो आपने मसाले की मकदार को भी ज़्यादा कर लेना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल लिया था। 4 मीडियम प्याज जो हैं इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई करके एक साइड पर रख लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप ऑयल के अंदर 4 मीडियम प्याज जो हैं ब्राउन करके फ्राई करके निकाल के एक तरफ रख लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी 1 किलो बीफ, और बीफ की बोटियाँ आपने थोड़ी बड़े साइज़ की ऐड करनी है ताकि रेशेदार हलीम बन के तैयार हो। तो यहाँ पे बीफ को डाल के इस 2 कप ऑयल के अंदर आपने फ्राई करते जाना है, यहाँ तक कि जो गोश्त का कलर है बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था 2 से 3 मिनट और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है। अब साथ साथ ही आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करते जाना है ताकि जो इसकी ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन और मटन के साथ भी इस हलीम को तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह बड़े साइज़ की बोटियाँ आपने सेम क्वांटिटी में लेनी है। सिर्फ गोश्त के गलने का टाइम जो है उसे आपने चिकन और मटन के हिसाब से मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसे भून लिया था 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 और आधा खाने का चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर यानी कि 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें नमक। और अब सबसे आखिर में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रोगन का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। जो तरी हम ऐड करेंगे ना, उसका बहुत प्यारा कलर आएगा। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने और इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो इस स्टेज पर आपने गोश्त को मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। और जब आपका पानी सारा ड्राई हो जाए और ऑयल इसमें से नज़र आना शुरू हो जाए, तब तक आपने इसको भूनते जाना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लग जाते हैं गोश्त को भूनते हुए। तो 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद अब इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। तो 1 लीटर पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे प्रेशर कुकर का। इसको सीटी लगा देंगे और सीटी बोलने के बाद आपने फ्लेम इसका मीडियम कर देना है और 35 से 40 मिनट तक इसको पका लेना है, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। अगर चिकन या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 20 मिनट तक सीटी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट हो गए थे सीटी को बोलते हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से गोश्त बहुत ही मलाई की तरह गल के नरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसका रोगन उतार लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने रोगन उतार के इसे एक प्याली में डाल के एक साइड पे रख लेना है। अब जो बोटियाँ थी इन सबको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और इनके हाथ के साथ आपने तोड़ के रेशे कर लेने हैं। जैसे हम चिकन को श्रेड करते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से आपने बीफ को भी श्रेड कर लेना है। और ये रेशे आपने हाथ से ही अलग करने हैं, किसी चॉपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, वरना रेशे आपके नहीं बनेंगे और हलीम जो है रेशेदार बन के तैयार नहीं होगी।
अब इसी मसाले के अंदर हम डाल देंगे वो सारी दालें जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इन दालों को इस मसाले के साथ, और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है तकरीबन 3 लीटर के करीब। तो 3 लीटर पानी डाल के आपने प्रेशर कुकर को दोबारा से बंद कर देना है और इसे सीटी लगा के आपने 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। तो इस मसाले में दालें डालने का ये फ़ायदा हुआ कि जब आप दालों को रखेंगे प्रेशर में तो बिल्कुल भी प्रेशर की साइड से पानी वगैरह लीक नहीं होगा। ये दालें जो हैं प्रेशर की सीटी में फंसेंगी नहीं और बहुत ही स्मूथली पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था, तो देखिए माशाल्लाह से दालें हमारी बेहतरीन गल के तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर अगर आपका इस स्टेज पे पानी आपको कम लगे, दालें ज़्यादा गाढ़ी लगें, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट लग रही हैं। तो मैं इसी तरह से हैंड ब्लेंडर के साथ इनको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए हैंड ब्लेंडर के साथ ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती हैं। तो आपने भी यही ख्याल करना है कि अगर पानी कम हो तो मज़ीद पानी डाल के दालों को अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अगर हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इस स्टेज पर ब्लेंडर जूसर जग में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह स्मूथ किस्म की दालें हमारी पीस के तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर जो गोश्त के मैंने रेशे करके रखे हुए थे, ये सारे रेशे ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर जो मसाला हमने पीस कर रखा था ये डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो हलीम है वो पक के तैयार हो गई है। लो फ्लेम पे मैंने इसे 8 से 10 मिनट मज़ीद पका लिया था। और अब इसके अंदर हम इस गोटे के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह से गोटा लगा लेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा लेस पैदा हो जाए। तो आपने इसी तरह से हाथ वाले गोटे के साथ इसको गोटा लगा लेना है और बेहतरीन किस्म का लेसदार हलीम हमारा परफेक्ट बन के तैयार है। अब जो तरी हमने इसके ऊपर से उतारी थी, जो रोगन था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही फ्राई प्याज, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और मैंने कुछ इसे इस तरीके से सर्व किया था तो बेहद मज़ेदार किस्म की रेशेदार ये हलीम झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से लवाजमात के साथ इसको सर्व कीजिएगा। और आपको इन तीनों रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।